तो आसिम मुनीर ने तालिबान से पंगा लेकर एक बड़ी गलती कर दी है। अब तक सीधे तौर पर तालिबान सरकार पाकिस्तान से नहीं भिड़ रही थी, लेकिन 9 अक्टूबर के हमले के बाद तालिबान शासन ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। यानी पाकिस्तान को अब दो तरफा मार पड़ेगी, तालिबान से भी और टीटीपी से भी। तालिबान के सामने क्यों ढेर हो जाती है मुनीर की फौज? जब जब लिया मुनीर ने पंगा, तालिबान ने उसे खून से रंगा। खैबर से भाग रही पाक फौज, दक्षिणी पंजाब में भी तालिबान का खौफ। 9 अक्टूबर की रात काबुल में 2 जोरदार धमाके हुए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ नूर वली महमूद के काफिले को टारगेट किया। झूठा दावा भी कर दिया कि हाई वैल्यू टारगेट को मार गिराया है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने इसे सॉवरेन टेरिटरी का उल्लंघन करार दिया और पाकिस्तान से जल्द बदला लेने की कसम खाई है। मुनीर ने सोचा होगा कि इस स्ट्राइक से उसकी स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज बनेगी। वो खुद को 30 मार खां समझने लगा था, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर तालिबान और टीटीपी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तानी फौज को धूल चटाकर आसिम मुनीर का भूत उतार दिया। 24 घंटे के अंदर पहला बदला। काबुल स्ट्राइक का पहला बदला 24 घंटे के अंदर ले लिया, जब पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां में पाकिस्तानी पुलिस का एक ट्रेनिंग कैंप धमाके मोड़ गया, जिसे टीटीपी के आत्मघाती दस्ते ने अंजाम तक पहुंचाया। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा में देर रात उस वक्त हुआ जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर आग फैल गई। इसके बाद आत्मघाती हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान एक हमलावर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनका ये हमला पाकिस्तान के उस हवाई हमले का बदला है जिसमें टीटीपी को टारगेट करके अटैक किया गया था। डेरा इस्माइल खान में अटैक से पाकिस्तान के 7 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 7 अक्टूबर को टीटीपी ने कुर्रम में घातक हमला किया, जिसमें 11 पाक फौजी मारे गए। 29 सितंबर को साउथ वजीरिस्तान के माली खान सराय में आईईडी अटैक किया, जिसमें 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 13 सितंबर को बाजौर और साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी के एम्बुश में फंसकर 12 पाक सैनिकों की जान चली गई। साल 2024 में पाकिस्तान में 2500 से ज्यादा मौतें हुई और इनमें ज्यादातर मौतें टीटीपी के हमले से हुई। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी के लिए हॉटबेड रहा है, जहां उसके लड़ाके जब भी चाहे पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट पर धावा बोल देते हैं और मुनीर के सैनिकों की लाशें बिछा देते हैं। इतना ही नहीं, जिस पंजाब को पाकिस्तान सबसे सेफ समझता है, वहां तक टीटीपी के लड़ाकों की पहुंच हो गई। ये तस्वीरें उसी साउथ पंजाब की है जहां पर पाकिस्तानी फौज का गढ़ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह टीटीपी के लड़ाके अफगानी गाने पर डांस कर रहे हैं, लेकिन मुनीर की निकम्मी फौज कुछ नहीं कर पाती। इस बार उसने सीधे तालिबान को ही चुनौती दे दी, जिसका खामियाजा उसे डूरन लाइन पर भुगतना पड़ा है। हाल के समय में पाकिस्तान के द्वारा अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी, जिसमें कि अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। और उन एयर स्ट्राइक्स को कंडेम करते हुए अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि वर्तमान समय में भारत की एक सप्ताह की यात्रा पे हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी और ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान इसे रिस्पॉन्ड करेगा। और अब अफ़गानिस्तान ने इसे रिस्पॉन्ड करते हुए डूरन लाइन के पास एक बड़ी कार्रवाई की है। और जाहिर है कि ये जो पूरा सिनारियो है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक युद्ध जैसी स्थिति में दिखाई देते हैं। एक वॉर लाइक सिचुएशन उन दोनों के बीच में बन रही है और उसके लिए पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं वही जिम्मेदार हैं।
पाकिस्तान की आईएसआई जो खुद को दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी बताती है, उसे भी तालिबान के हमलों की भनक नहीं लग पाती। पाकिस्तानी फौज का मुखिया आसिम मुनीर जो कश्मीर में भारत को धमकी देता है, यहाँ अपनी ही सरहद पर सिकुड़ रहा है। टीटीपी जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, साल 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता आने के बाद मुनीर की फौज के लिए काल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के 6000 से लेकर 6500 लड़ाके अफगानिस्तान में तैनात हैं, जो पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर हमला करते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।